णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सव्यसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में है, देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में है, देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। भगवान महावीर के संदेश में यही देशना है, यही उपदेश है कि जिसको पाकर संसार के समस्त प्राणी शांति को प्राप्त होवें। है देशना सर्वोदयी महावीर के संदेश में ऐसी देशना हम सबको प्राप्त हो रही है, हमारा सौभाग्य है। अपना इस समय विषय प्रारंभ हुआ है कर्म सिद्धांत का। कल भी हमने बहुत कुछ चर्चा की थी, कल की बात को 2-3 मिनट में दोहरा लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कल हमने देखा था कि कर्म सिद्धांत को पढ़ने से समझने से हमें क्या लाभ है, क्योंकि विषय तो बहुत हैं जनागम में और ज़्यादातर लोग कहते हैं हमें तो अपना कल्याण करना है, तो बस प्रयोजनभूत को पढ़ लो और सबकी क्या ज़रूरत है। तो प्रयोजनभूत में क्या पढ़ लें, क्या पढ़ लें? 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, इसके अलावा क्या ज़रूरत है? ऐसा कई लोग कहते हैं। जब धर्म पढ़ने की बात आती है तब तो बहुत लोगों के ऐसे ही बहाने हैं, लेकिन दुनिया के सारे रिश्ते याद रखना है, सारे फंक्शन याद रखना है, सारे सिस्टम याद रखना है। यदि कहें मोबाइल मत चलाओ, ये तो अप्रयोजनभूत है, आत्मकल्याण में कहाँ इसका कोई उपयोग है? नहीं नहीं नहीं, वो तो आज की ज़रूरत है। किसी से ज़्यादा मिलने जुलने की ज़रूरत कहाँ है? मत मिलो किसी से, आत्मकल्याण उससे थोड़ी होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा बहुत तो मिलना ही पड़ेगा। किसी के हैप्पी बर्थडे टू यू ये सब बोलते रहते हैं, इनका बर्थडे उनका बर्थडे, क्या मनाना? ये सब फालतू में। बर्थडे है तो, और बर्थडे को बर्थडे बना बना के खुश होते हो और एक दूसरे को झूठी बधाइयाँ देते हो। झूठी बधाइयाँ देते नहीं, तुम जियो हजारों साल, क्या उल्लू बनाते हैं और सामने वाला भी खुश होता है। हाँ, एक बार उल्लू बनाया और दूसरी बार में तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000, सो और खुश होता है। जबकि ये वाली बात भी झूठी है, दूसरी भी झूठी। ना तो हजारों साल जीने वाला है और ना एक साल में 50,000 कोई दिन होने वाले हैं। ये तो सबको याद रखना है, सबकी तिथियां याद रखना है, इसमें तो कोई नहीं कहता ये तो अप्रयोजनभूत है। लेकिन जहाँ धर्म पढ़ने की बात आती है, शास्त्र अभ्यास करने की बात आती है, तब बहाने बनाता है कि इसमें क्या रखा है। इसलिए ऐसे बहाने बनाना छोड़ना चाहिए और जितना बन सके, जितनी शक्ति सामर्थ्य बुद्धि हो, इसमें ही हमें लगाना चाहिए, अन्य इधर उधर के फालतू विषयों में नहीं।
इसलिए कर्म सिद्धांत का विषय हम सबको पढ़ना चाहिए। उसके लाभों में हमने पहला देखा था, कल ही चर्चा की थी, कि संसार की विचित्रता का ज्ञान। जो जितना भी हम सब में अलग अलग पना दिखाई दे रहा है, विविधता दिखाई दे रही है, जितनी वैरायटी दिखाई दे रही है, उस वैरायटी के पीछे यदि कोई है तो वो कौन है? कर्म सिद्धांत है। एक नंबर दूसरा, दोषारोपण की जो प्रवृत्ति है हमारी, कि हम कुछ भी, हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तुरंत हम दूसरे पर आरोप लगाते हैं, जो सामने दिख जाए उस पर। तो दूसरे पर आरोप लगाने वाली प्रवृत्ति भी कर्म सिद्धांत को समझने से दूर हो जाती है, क्योंकि हमारी आदत तो है ही दूसरों पर आरोप लगाने की, है ना? हाथ उठवाएंगे तो थोड़ी उठाओगे, उठा लेंगे। अच्छा चलो चेक करते हैं, ऐसा कौन कौन है जो अपने साथ कुछ नुकसान हो तो दूसरों पर आरोप लगाते हैं? क्या बात है यार, मतलब आप लोग भी समझदार भोले प्राणी हो गए। फिर भी कई लोगों ने, 10 लोगों ने तो हाथ उठाया नहीं अभी भी, बाकी सब ने हाथ उठा लिए। कुछ भी होता है तो दूसरे पर आरोप तुरंत लगाते, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया, मेरी एब्सेंट डल गई, तुम वहाँ चले गए थे, घुस गए, नहाने लग गए, फ्रेश होने आधा घंटा खराब कर देते हो, बाथरूम में क्या करते रहते हो, मैं इस चक्कर में मैं यहीं पर बैठा रहा, मैं नहा नहीं पाया और मैं लेट हो गया, तो वहाँ एब्सेंट डल गई, वहाँ डांट पड़ेगी, अब फाइन लगेगा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तो दूसरे पर तुरंत आरोप लगाने की आदत ये बनी रहती है, लेकिन कर्म सिद्धांत को समझ लेंगे तो दूसरे पर आरोप लगाने वाली प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। और ये जो अपन विषय पढ़ रहे हैं, ये बात कल भी कही थी, आज फिर से कहता हूँ, ये दूसरों को बस पढ़ाना है इसलिए नहीं, दूसरों को तो पढ़ानी है क्योंकि वो विद्वान बन रहे हैं तो कर्तव्य है, लेकिन यदि ये चीज़ हम खुद भी अप्लाई करेंगे तो सबसे ज़्यादा लाभ है कि जहाँ जहाँ हम दूसरे पर आरोप लगाएं उस समय क्लिक करें ये बात कि दूसरे के कारण से हमारा कुछ नहीं होता। ये बात हमें उस समय ख्याल में आना चाहिए। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट लिया था पर के सहयोग की अपेक्षा का भी निरसन, कि हमें दूसरा कोई हमारा सहयोग कर देगा या किसी ने हमारा सहयोग किया है, हमारे चाहे अन्य मित्रगण तो छोड़ो, रिश्तेदार भी छोड़ो, अपने घर के सगे भाई बहन माता पिता, ये भी कोई हमारा सहयोग नहीं करते। कितना अच्छा है? निरसन मतलब उसका एक तरह से अभाव, दूसरे से की जो अपेक्षा करते हैं ना, उसका निरसन माने खंडन होता है। निरसन का अर्थ तो उसका निरसन माने खंडन हुआ, तो हमारी सारी एक्सपेक्टेशन खत्म। क्योंकि संसार में दुख के जो अनेक कारण गिनाए जाते हैं उनमें एक कारण, एक सबसे बड़ा कारण है एक्सपेक्टेशन का। वो कर्म सिद्धांत के आलोक में सब खत्म हो जाएगा। हमने जय जिनेंद्र की और उसने जय जिनेंद्र भी नहीं की, हमने मैसेज भेजा था उसने रिप्लाई भी नहीं दिया 2 दिन से, और उसने सीन भी कर लिया, ब्लू टिक भी आ गई, 2 दिखाई दे रही हैं, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं। आजकल तो लोग और फिर उसमें दूसरा सिस्टम जमा लेते हैं आजकल, क्यों? वो ब्लू टिक भी नहीं दिखेगी और मैसेज दिख जाता है, ऐसा भी कर लेते हैं, छिपाते हैं, जबकि छिपाना नहीं चाहिए। अब तुमने देख लिया तो देख लिया, उसको पता चलना चाहिए तुमने देख लिया। मतलब हम देख भी लें और तुम्हें पता भी नहीं चलने देंगे कि हमने नहीं देखा, ऐसा कई लोग उसमें करके रखते हैं। तो वो है ना, जिससे एक्सपेक्टेशन ना बढ़े। लेकिन फिर भी 2 दिन हो गए इंतजार में, तो दुख होता ही होता है। भले ही नहीं दिखाई दिया ब्लू टिक, तो भी इतने समय हो गया और अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, उसका दुख, माने अपेक्षाओं का दुख बहुत ज़्यादा होता है। और यदि कर्म सिद्धांत समझ लेंगे तो ये वाली समस्या भी खत्म हो जाएगी। नंबर 4 था ईश्वर आदि के हस्तक्षेप का भाव, कि हमारा कोई भी काम ईश्वर करता है, भगवान करते हैं, सुधारते हैं, बिगाड़ते हैं, कुछ भी नरक ले जाना, स्वर्ग ले जाना, जो भी काम करते हैं, हमारी किसी भी परिस्थिति में भगवान की कृपा से हमें, हमारे पास तो सब कुछ है। इस तरह की बातें जो की जाती हैं वे सब फ्लॉप हैं, कोई दम नहीं है। ये वाली बात हमें एकदम क्लियर हो जाती है। और अंतिम 5वां बिंदु कौन सा था? हाँ, हमारी सोच कुत्ते जैसी नहीं
शेर जैसी बनाने वाला यदि है तो कर्म सिद्धांत। क्योंकि कुत्ते की सोच डंडे के पीछे पड़ने की होती है, डंडा किसने मारा उसके पीछे नहीं, लेकिन शेर होगा तो वो डंडे के पीछे ना पड़ के वो डंडा किसने मारा उस आदमी के पीछे पड़ता है। माने मूल में कौन है, माने कोई हमें परेशान कर रहा है तो वो दुख का कारण नहीं है, हमारे कर्म का उदय आया है वो दुख का कारण है। क्योंकि हमारे कर्म का उदय होगा, पाप कर्म का उदय होगा तो परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि कोई हमें परेशान करेगा, तकलीफ देगा। इसलिए ये कर्म सिद्धांत हमें शेर बनाने वाली, शेर जैसी सोच देता है। ऐसा यह कर्म सिद्धांत है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। थोड़ा रिवीजन इसीलिए क्योंकि रिवीजन होता रहे, आप लोग बहुत सारी कक्षाएं पढ़ते हैं तो फिर इसको याद रखें कि उसको याद रखें, किस किस को याद रखें, तो जिस ज़्यादा याद रखने के चक्कर में सब भूल जाते हैं। इसलिए रिवीजन ज़रूरी है। तो अभी इतना किया, अब अपन आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। होने को तो आज से अपना प्रोजेक्टर पर चलना था, कल गाड़ी लेट हो गई, आज भी लेट हो गई, कोई बात नहीं। अब आपके पास मोबाइल मिल गए, इस बहाने फ़ायदा हो गया, है ना। प्रोजेक्टर नहीं आया तो मोबाइल पर देख सकते हो, है ना। बाकी आज हम कुछ ज़्यादा बड़े बिंदु नहीं लेने वाले, एक दो ही पॉइंट हैं उस पर ही चर्चा करेंगे। मोबाइल नहीं भी लेते तो भी चल जाता, लेकिन अब आ गए तो आ जान दो। इसका जो टॉपिक अपन ने इसमें लिया है, वाई डू वी सफ़र, आपने हेडिंग में देख लिया होगा। ये पीडीएफ जो बनी हुई है 6-7 साल पुरानी है, इसको आगे चल के बहुत अपडेट करने वाले हैं। ये उस समय जहाँ पहली बार जब देवलाली में शिविर में लिया था ये विषय, तो उस समय उन्होंने कहा कि आप कुछ पीपीटी बना के लाना, तो जहाँ जैसी बनी उल्टी सुल्टी करा के रख दी। काम की है, वो भी उपयोगी है, उससे भी बहुत काम हो जाता है। लेकिन अब जो इसके बाद अपडेट बनेगी तो इतनी व्यवस्थित बनेगी कि आपके हर एक के काम में आ जाएगी। कहीं पे भी आप कर्म सिद्धांत का विषय लेंगे तो आपको बहुत ही उपयोगी रहेगी। लेकिन अभी जो भी है चलने देते हैं, और इस पर फिर कुछ समय बाद एक बुक भी आ जाएगी, है ना, जिससे आपको सारा विषय आद्योपांत बहुत विस्तार से, सरल से लेके कठिन और सब वैरायटी का विषय मिलेगा। अनेक उदाहरणों के माध्यम से सारा विषय स्पष्ट होगा। अभी अपन पॉइंट वाइज अपन बिंदुवार चर्चा करते हैं। इसकी हेडिंग रखी थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। सीधा कहते हैं तो जमता नहीं है, समझ में नहीं आता है, इसलिए हेडिंग रख दी वाई डू वी सफ़र। क्या मतलब है इसका? हाँ, जो वहाँ हिंदी में लिखा ही दिया है, नहीं तो कई लोग सोचते जी क्या बात कर रहे हैं, वाई डू वी सफ़र मतलब क्या होता है? हाँ, हम सफ़र क्यों कर दिया, वाह रे वाह, बहुत बढ़िया। चलो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, हम सफ़र की भी आएगी अभी। तो क्या है वाई डू वी सफ़र, यहाँ से अपन स्टार्ट करके और पूरे विषय में आगे बढ़ेंगे। वाई डू वी सफ़र माने हम दुखी क्यों हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये सफ़र जो शब्द है ना, ये सफ़र हिंदी का है कि इंग्लिश का है? बोलो, हिंदी का है कि इंग्लिश का है? दोनों ही है ना। हम हिंदी का सफ़र करते करते इंग्लिश वाले सफ़र में पहुंच जाते हैं। होता कि नहीं होता ऐसा? होता कि नहीं होता? जब हम बहुत सारा सफ़र करते हैं ना, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी, दूसरी गाड़ी से तीसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी से चौथी गाड़ी, लगातार बदलते जब सफ़र करते रहते हैं तो सफ़र में इंग्लिश वाला सफ़र भी आ जाता है। समझ में तो नहीं आ रहा? मुझे लग रहा कोई सोच रहा होगा ऐसा कैसे, इंग्लिश वाला सफ़र, हिंदी वाला सफ़र करते हैं और इंग्लिश वाला सफ़र एंट्री कर जाता है। ऐसा ही है, हिंदी वाला सफ़र करते करते इंग्लिश वाला एंट्री करता है। और देखा जाए सारी जिंदगी भर हम सफ़र ही करते हैं सुधीर जी, जन्म से लेके मरण तक, जब तक अपना कल्याण नहीं हो जाए, भेद विज्ञान नहीं हो जाए, सम्यक दर्शन नहीं हो जाए, तब तक सफ़र ही सफ़र है। कोई कहे कि कहाँ, हम तो गांव से निकले ही नहीं अभी तक, ज़िंदगी भर हमने तो कोई सफ़र ही नहीं किया है। तो वो सिर्फ गाड़ियों में चलना उसको ही सफ़र कहते हैं, ऐसा नहीं है। ये बचपन से लेके हम जितना भी जो ABCD सीख रहे हैं ना, वो भी सब सफ़र ही तो है, नहीं है?
ए अक्षर बनाना, इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का आ बनाना कितना आसान है आसान है। अभी तो हम भूल गए सब। जब एक एक बनाते थे और नहीं बनता था ना, तो उस पर छोटी छोटी बात पे डांट पड़ती थी, तो उस डांट को भी हम सहते थे। तो वो भी तो एक सफ़र ही था, वो भी हम सफ़र ही कर रहे थे कि पढ़ लो बेटा पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा पता नहीं। बचपन इतनी सी नन्ही सी जान, और उसमें ही प्राण ले लेते हैं। और पहले के समय में तो हम लोगों के समय 5-6 साल में स्कूल जाते थे। अब आप लोगों के समय में और अब आजकल के जो और हैं, जो नया नया चल रहा है, 2 साल का हुआ नहीं कि स्कूल भेज दो। एकदम छोटा छोटा प्ले ग्रुप, और जितना बना रहे आगे चल के ऐसा ना हो जाए पैदा हो यहीं रख दो तुम फ्री हो जाओ ऐसा ना हो जाए। अभी तो आजकल 2-2 साल में पहुंचा ही देते हैं प्ले ग्रुप के बहाने के चलो। और मम्मियाँ भी सोचती हैं कि कौन टेंशन ले, इसके ही पीछे लगे रहो, सब साफ सूफ करते रहो, वहीं के उनकी बाइयाँ करती रहेंगी, अपना टेंशन ख़त्म, अपन भी बढ़िया घूमो फिरो, शॉपिंग करो, मज़े करो। तो वे भी वहाँ जल्दी से जल्दी पटक देते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते। तो उधर भी बच्चा वहाँ शुरू से सफ़र ही तो करता है, सीखता है, पढ़ता है, फिर जब बैग भी ले जाता है तो कितना बड़ा है वो खुद 5-7 किलो का और 10 किलो का बैग टांगता है। ऐसा लगता है कभी कभी पीछे से देख के कि वो बैग ज़्यादा इतना भारी में ऐसा लुढ़क न जाए पीछे। देखा होगा ये CBSE इंग्लिश मीडियम वालों ने तो कितना बड़ा बैग बना रखा है। तो वहाँ से वो सफ़र करता रहता है, पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, धीरे धीरे बड़े हुए 8वीं 9वीं तक चलो ठीक, 10वीं में आए और बड़ी टेंशन देना शुरू। बोर्ड है माने आने के पहले ही अभी 9वीं तक कर लो मजे, 10वीं से बोर्ड है ऐसा करके इतना डराते। क्या बोर्ड है, जबरदस्ती में बोर्ड है करके डराते हैं। अपन को तो अभी उसका कोई विशेषता ख्याल में नहीं आती है, लेकिन उस समय डराते रहते हैं बोर्ड है, करो पढ़ाई, तैयारी करो। तो प्रेशर, फिर गर्मियों की छुट्टियों में भी ट्यूशन लगाओ और मेहनत करो, कितना ज़बरदस्ती में बोझा। वो भी एक तरह से सफ़र ही है। 10वीं जैसे तैसे निकले, फिर 12वीं में आ गए, वो ही बोर्ड है। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ो, अब ग्रेजुएशन अच्छे से कर लो, फिर आगे अब जॉब अच्छी चाहिए, नौकरी अच्छी मिल जाए, नौकरी के लिए उसके लिए फिर सफ़र, इधर इंटरव्यू, माने सफ़र तो उधर भी लगातार चलता है। और नौकरी मिल जाएगी अच्छी तो फिर देख लो, तुम लोग पहले ही जानते हो, छोकरी अच्छी मिल जाएगी बोल रहे हैं। सोचते हैं कि हमारे सफ़र में कोई हम सफ़र मिल जाए, ये बोल रहा था ना अभी, कोई हम सफ़र कौन मिल जाए। पता चला हम सफ़र की तलाश में प्रयास करते रहे, ढूंढते रहे, और ढूंढते कोई मिल गया। तो हमने सोचा कि मिल गया हमारा हम सफ़र, हमारे दुखों को बांट लेगा, लेकिन पता चला वो हम सफ़र नहीं, वो तो महासफ़र निकला ऐसा हो जाता है। आदरणीय अपने बड़े पंडित जी थे ना, उस समय उनका एक बहुत अच्छा स्लोगन अच्छा लगता है। वो कहते हैं, 2 दुखी जीव मिलकर सुखी होना चाहते हैं, ये कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इतना बढ़िया लगता बिंदु कि बिल्कुल प्रैक्टिकली है। अभी आप लोगों को हंसी आती है, लगते ही नहीं होगा अरे काहे के दुखी, हम तो सुखी हो जाएंगे। तो बाद में जो हैं अनुभवी लोग, पता चलो उनसे पूछो तो ये कहते हैं कि सब ऐसा ही है, कोई मतलब नहीं है। मैंने इसलिए कहते हैं कि हम सफ़र मिल गया तो कोई कुछ सुख नहीं हो जाता है। उधर भी सब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, फिर आगे लादते रहो, मेहनत, कमाई, घर बनाना, सब इनकी जिम्मेदारी। पहले अपन पढ़ते थे, अब बच्चों को पढ़ाओ। इस तरह से जीवन भर सफ़र ही सफ़र चलता रहता है और जीव दुखी ही रहता है। ऐसी पूरी जीवन भर ऐसा ही चलता है। लेकिन यहाँ तो प्रश्न उठाया है कि सफ़र सभी कर रहे हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन वाई डू वी सफ़र, ये सफ़र कर क्यों रहे हैं? हमें तो इसका जवाब चाहिए। सफ़र तो सब कर रहे हैं, सबको पता है होने को, तो अपन सबको ऐसा भरोसा तो है ना कि हम सफ़र कर रहे हैं, सभी दुखी हैं। ऐसा कोई है तो नहीं यहाँ जो सोचता हो कि हम काहे के दुखी, ऐसा तो नहीं है ना कोई हो तो बता दो भाई। वैसे बड़ी पीढ़ी में तो कोई समस्या नहीं है, और बुजुर्गों में जाओ, उनको कहो कि हम सब दुखी हैं। जेत्र हुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख तय, सब मान लेते हैं कई बार में। एक बार लेकिन हम फंस गए थे पहली बार।
जो अपना ये जो जैन स्कूल है ना, कौन सा सुबोध है ना, सुबोध पब्लिक स्कूल, हम लोग उस समय जब वहाँ शिविर लगाते थे, एक बार गए थे, मैं उस समय वार्डन था यहाँ, और अपने और विद्यार्थी यहाँ थे जब पढ़ते थे, तो 10-15 विद्यार्थियों को लेकर वहाँ गया था। तो वहाँ पर शिविर लगाया, तो सबको अपनी छोटी छोटी क्लास दे दी, और मुझे वो 8वीं 9वीं 10वीं ऐसे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के एक साथ सारे विद्यार्थी दे दिए, एक साथ बड़े हॉल में ऑडिटोरियम टाइप कि आपको पढ़ाना है। आदत वही, शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम सभी दुखी हैं, यहाँ से शुरुआत की। हम तो सोचते हैं कि सब जगह डायलॉग अपना बहुत बढ़िया चलता है, लेकिन वहाँ पहली बार ऐसा हुआ कि बच्चे बोले कि हाउ कम यू से, माने आप ऐसा कैसे कह सकते हो, आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि हम सब दुखी हैं, हम तो बहुत सुखी हैं। मैंने कहा कि गजब है, अरे इंग्लिश मीडियम वाले बहुत खतरनाक होते हैं। अब क्या करूं, मैं पहले सेंटेंस में ही फंस गया, क्योंकि प्रवचन करते थे कहीं पे जाओ तो यही बोलना है, और अपने जो जैन बच्चे होते वे तो अजैन भी थे वहाँ, तो जैन वैन हो तो वे भी मान लेते हैं, हो आपने कह दिया हम दुखी हैं, चलो दुखी हैं। लेकिन वे कहाँ मानने वाले, कहते हमें काहे का दुख, हमें तो हम बहुत खुश हैं, हमें हमारी लाइफ में कोई कमी नहीं है, जो चाहो वो मिल जाता है, पापा से जो डिमांड करो वो मिल जाता है, घूमने जाना, गाड़ी है, बंगला है, जो चॉकलेट खाना, ये खाना, कहीं पर भी खूब घूमते घुमाते रहते हैं, खाने पीने की सब सुविधा है, जो कपड़े चाहिए वो मिल जाते हैं, जो खिलौने चाहिए वो मिल जाते हैं, कहीं तो कोई कमी है ही नहीं ना। तो इसलिए हम कहाँ दुखी हैं, कोई समस्या तो है ही नहीं। मान लो थोड़े बहुत बीमार हो जाते तो अच्छा इलाज हो जाता है, सब प्रकार की सुविधाएं हैं। अब आप कैसे कह सकते हो कि हम दुखी हैं? बड़े परेशान हो गए बहुत सारे बच्चे, और पूरे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब बैठे हुए हैं। अब हमें सिलेबस तो हमने रख दिया साइड में, अब ये प्लान किया कि हम इनको सिद्ध करें कि ये सब दुखी हैं। अब ये सिद्ध करना पड़ेगा, यदि ये नहीं कर पाए तो आज से हमारी क्लास बंद हो जाएगी। तो फिर वो क्लास पूरी ऐसी थी कि यादगार रही, वो पूरी क्लास में हम यही सिद्ध करते रह गए कि सब दुखी हैं, और आखिरी में मानना पड़ा, कुछ लॉजिक दिए। हमने कहा चलो ठीक है, आप कहते हो सब सुखी हो। अच्छा मुझे बताओ, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आप चाहते हो कि हमें कोई चीज़ खाने मिल जाए, मार्केट की डेयरी मिल्क अथवा ये टॉफ़ी वो टॉफ़ी, तो कभी कभी तो ऐसा होता होगा, आपकी मम्मी कहती होगी नहीं बहुत हो गया, कहती ना? हाँ ये बात तो है। उस समय आपको कैसा लगता है? उस समय अच्छा तो नहीं लगता। कभी कभी आप जिद करते होगे, पिताजी से पापा से भी जिद करते होगे, पापा चलो घुमाने ले चलो। वो कहते हैं नहीं बेटा तुम्हारा टेस्ट है ना, अभी पढ़ाई करो, अभी होमवर्क करो। तो कहते नहीं हमें तो चलना है, घूमने चलना है। नहीं जाओगे, और ज़्यादा जिद की हो, कभी थप्पड़ भी लगा दिया, हाँ लगाया। तो उस समय कैसा लगता है? ये बात तो है, उस समय तो हाँ लगता तो है। उस समय एक ऐसे ही गोल मटोल सा मोटा सा लड़का खड़ा हुआ, सर मैं बताऊं एक चीज, हाँ ये बात तो है, कभी खुशी कभी गम। और उसी समय एक कोई मूवी का नाम है ना, ये सेम मतलब समझ लो उसी समय एक आध वीक पहले ये मूवी रिलीज हुई थी। अब आप लगा लो कि कितने साल पुरानी बात है, 18 साल हो गए ना, 18-20 साल, माने इतने 2002 या 3 की बात है। उस समय ये जो भी, तो उस समय उसने क्या बोले, ऐसा पता होगा तो आप लोगों को तो ज़्यादा पता होगा कब नहीं। तो उस समय जो उसने बोला कि कभी खुशी कभी गम, तो सब खूब हंसे। मैंने ये तो मज़े लेने लग गए अब। लेकिन हाँ उसने इतना एक्सेप्ट कर लिया कि कभी गम तो होता है, इतना उसने कहा। मैंने कभी तो होता है ना, हाँ कभी तो होता है। मैंने चलो इतना तो एक्सेप्ट कर लिया ना, कभी कभी तो गम है, माने हमें दुख तो है और हम दुखी हैं, उस दुख को हमें दूर करना है। तो दुख को दूर करने का फिर क्या उपाय है कि हमें वो दुख भी ना हो। पूरी क्लास एंड हो गई, बाद में सब ने कहा कि आज समझ में आ गए। फिर बहुत सारे उदाहरण पे उदाहरण देते गए, कैसे भी माने साम दाम दंड भेद, आज तो दुखी करके ही जाएंगे। मतलब दुखी करके माने दुखी सिद्ध करके जाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर सब ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम सब दुखी हैं। और उसके बाद फिर आगे के अपने अगले दिन से अपना सिलेबस चालू हुआ।
माने लोगों को ये एक्सेप्ट कराना भी भारी काम है। आज की जनरेशन में बहुत एक से एक लॉजिक दिए जाएंगे तो हम बहुत कठिन हो जाएगा। जैसे अपने वो डिबेट कंपटीशन नहीं होती, डिबेट कंपटीशन में के धन से सुखी के धर्म से सुखी, है ना, ऐसी ऐसी होती ना डिबेट कंपटीशन। अथवा संसार में सुख है कि मोक्ष में सुख है, ऐसे ऐसे भी कई लोग लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने की नहीं की, धन से धर्म से तो लेते हैं, संसार में सुखी के मोक्ष में सुखी। एक बार हम लोगों के समय यहाँ कंपटीशन हुई थी तो हम लोग सब ऐसे निर्णायक बने हुए थे, तो कई विद्यार्थी बोल रहे, कोई कहता है मोक्ष में सुख है, कोई कहता है संसार में सुख है। पक्ष विपक्ष में दोनों वैरायटी के अपने अपने लॉजिक देते हैं। तो सब दे रहे कोई मोक्ष में सुख है क्योंकि वहाँ पर कोई समस्या नहीं है, आकुलता नहीं है, परेशानियाँ नहीं है, वहाँ अनंत सुख, अव्यवहार सुख, ऐसा ऐसा सब शुरू। और यहाँ पर संसारी लोग अपना अपना उदाहरण दे रहे। एक बाद में एक अच्छा लॉजिक आया, और इतना बढ़िया लॉजिक, ये संसार तरफ वाला, संसार में भी सुख है। वो कहता है कि चलो मैंने मान लिया, क्या मान लिया, मोक्ष में सुख है, चलो खुश हो जाओ तुम लोग, मान लिया कि मोक्ष में सुख है, लेकिन वहां सुख एक ही वैरायटी का है और संसार में सुख बहुत वैरायटी का है। यहाँ की वैरायटी घूमने का, खाने का, पीने का, माने इतनी वैरायटी का सुख है। तो अब आप कैसे कह सकते हो, मान लिया कि सिद्धालय में सुख होगा, मोक्ष में सुख होगा, लेकिन यहाँ तो इतनी वैरायटी का है तो ज्यादा सुखी तो यहाँ हुए ना। भले ही वो जो भी रहा कि वो विपक्ष ठीक नहीं, उसको तो अपन मानते हैं कि सही नहीं है, लेकिन उसके लॉजिक युक्तियों से उसका उस रैंक में, उस तरफ वाले में भी, विपक्ष में भी उसका फर्स्ट रैंक लगा कि उसने भी अच्छा लॉजिक दिया। माने लॉजिक, तर्क, युक्तियां तो सब हो सकती हैं, अनेक अनेक प्रकार से लोग कह सकते हैं, लेकिन पहले हमें ये स्वीकार करना जरूरी है कि जिसको हम सुख कह रहे हैं वह सुख नहीं, सुखाभास है, दुख ही है, आकुलता स्वरूप ही है। तो सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करें कि संसार में हम सब दुखी हैं। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं ना कि दुखी हैं, पहले तो एक्सेप्ट हो, उसके बाद पॉइंट आएगा कि हम दुखी क्यों हैं। अब दुखी क्यों हैं, तो इसका आंसर देने के लिए भी हमें 4 बिंदुओं पर और थोड़ी सी बात करना पड़ेगी। अगला इसमें जो चार्ट बनाया गया है, आप लोगों के पास, सबके पास होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं। कोटा वालों को ही मोबाइल मिल गए, अरे वाह, चलो अच्छा, कि जमा ही नहीं किए है, अच्छा जमा नहीं हुई जी, बढ़िया सुविधा है। ध्रुवधाम वालों को पहले ही से है, चलो ठीक है, बस सबके पास है, आज ही हैं बस, है ना, कल से तो यहाँ प्रोजेक्टर चालू हो जाएगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर बात अलग है कि फिर छिपा छिपा के रखने वाले, वो फिर अलग मैटर है, जो छिपा के रखते होंगे कि एक जमा कर दो और दूसरा रख लो। अपन अगले बिंदु पर बात करते हैं कि हम दुखी क्यों हैं। इसको सिद्ध करने के लिए पहले अपन बात करते हैं थोड़ी वस्तु स्वभाव की, वस्तु की चर्चा करते हैं। वस्तु की चर्चा करने के बाद फिर हमें आंसर मिलेगा कि हम दुखी क्यों हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तु कैसी है, उसके लिए 4 बिंदु हैं। सबसे पहले वस्तु कहें, जगत कहें, पहला बिंदु है वस्तु का स्वरूप अथवा कहें लक्षण। हम पहले ये जानते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। नंबर 2 पर जानेंगे वस्तु का वैभव, उसकी शक्तियाँ। नंबर 3 वस्तु की स्वतंत्रता, और नंबर 4 है मर्यादा। इन 4 बिंदुओं को जानेंगे। पहला पॉइंट है वस्तु का स्वरूप। दुखी कैसे होते हैं, किस कारण से होते हैं, इस बिंदु से हमें ख्याल में आएगा कि पहले तो हम जानते हैं कि वस्तु कैसी है, वस्तु का स्वभाव कैसा है। सठखंडागम जी ग्रंथ का नाम तो सबने सुना है। वहाँ पर एक सूत्र आया है, परिणामो वस्तु लक्षणम। परिणामो वस्तु लक्षणम, कि परिणाम मतलब परिणमन, परिणमन करना वस्तु का लक्षण है।
माने संसार की प्रत्येक वस्तु परिणमन स्वभावी है। परिणमन स्वभावी है माने बदलती रहती है हर एक में। जैसे दादा का वो है ना एक पाठ में, ना बदल कर भी बदलना, यह है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, माने उसका शॉर्ट में सार इतना है कि वस्तु बदल कर भी नहीं बदलती और नहीं बदल कर भी बदलती है। ये दोनों शाश्वत सत्य हैं। वस्तु बदलती है और बदलते हुए भी नहीं बदलती। और दूसरा पॉइंट क्या है? चलो वो तो उसमें हो गया छंद में, है ना। माने पहला पॉइंट क्या हुआ? बदल कर भी नहीं बदलती और नहीं बदलते हुए भी बदलती रहती है। ऐसा कैसा हो गया? हम देख लें, चेक कर लें। बताओ, हम जितने भी सब बैठे हैं हर समय बदल रहे कि नहीं बदल रहे? बदल रहे। पिछले 15-20 सालों बहुत बदल गए होंगे। पहले गोदी में खेलते थे और अब गोदी में खिलाने लगे। इतने बड़े नहीं हुए अभी माने धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। और मान लो बड़े होते जाएं, शादी हो जाए, बच्चे भी हो जाएं, परंपरा आगे बढ़ती जाए, 60-70 साल के हो जाएं, और मान लो अपनी मम्मी अभी भी हों, पापा अभी भी हों, और किसी का नाम हो पप्पू, क्या नाम हो। अब मुझे बताना कि कोई व्यक्ति 60-70 साल का हो जाए और अपनी 95 साल की मम्मी से मिले तो उसकी मम्मी उसको क्या कहेंगी? पप्पू ही कहेंगी। क्यों? पप्पू तो छोटा होता है। अरे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो जाए, माँ के लिए तो वह पप्पू ही है। भले वो पापा भी बन गया, दादा भी बन गया, दादा बन गया, नाना बन गया, सब बड़े बड़े रिश्ते उसके पास आ गए, लेकिन माँ के लिए तो जैसा बचपन में वह पप्पू था, अभी बुढ़ापे में भी, बुढ़ापा भी उसका आ गया, तब भी वह पप्पू ही है। अब मुझे बताओ, पप्पू कितना बदला? बदला भी, लेकिन बदल कर भी नहीं बदला। ऐसे ही है, माने ऐसी हर चीज बदल भी रही है और बदल कर भी नहीं बदल रही है। ऐसा ही है, माने वस्तु का स्वभाव परिणमन करना है। संसार में हर एक वस्तु परिणमन स्वभावी है, बदलती रहती है, और बदलते हुए भी उसका नहीं बदलना नित्य स्वभाव है कि कभी भी उसमें परिवर्तन नहीं आता। ऐसा है। ऐसे ही एक इतना वस्तु बस कहा, उसमें 6 द्रव्य, ये सब जान लेना कि सभी द्रव्यों में इस तरह का बदलना, परिवर्तन होना हर समय चलता रहता है। इसलिए हमें इस बदलते हुए स्वभाव को, वस्तु के स्वभाव को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। कहते हैं तुम तो बहुत बदल गए, अब तो वो रहे ही नहीं, पहले तो कितने अच्छे से आते थे, मिलते थे, गप्पे लगाते थे, आजकल तो तुम बड़े आदमी बन गए हो तो बहुत बदल गए। तुम ही कह रहे हो बड़े आदमी बन गए हो, तो बदलेंगे ना हम? अरे बदलेगा, हर व्यक्ति बदलता है, वस्तु बदलती है। तो यदि किसी में बदलाव हुआ है तो एक्सेप्टेड है ना, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। यदि किसी में परिवर्तन हुआ, किसी में क्या, हर एक चीज में परिवर्तन होता है, यदि परिवर्तन हुआ है तो हमें उसको भी स्वीकार करना आना चाहिए। लेकिन यदि हम उसकी जड़ मूल में जाके देखेंगे तो द्रव्य रूप करी सर्वस्थिर, के द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो सब स्थिर है, लेकिन पर्याय स्थिर है कौन? तो पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो कोई स्थिर दिखाई नहीं देता है, कोई स्थिर है ही नहीं। तो हमें तो दोनों को समझ के द्रव्य दृष्टि आपा लखो परिजय नय करी गौण, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन जीव इस कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए दुखी है। अभी अपने पॉइंट चलेंगे एक एक के बाद एक एक। माने है तो वस्तु ऐसी परिणमन स्वभावी है और नित्य भी है। माने नित्य होना और परिणमन करना ये वस्तु का स्वभाव है, बदलते जाना ये वस्तु का स्वभाव है। अब जितने भी अपने यहाँ पुराने जमाने के प्रथमान युग के महापुरुष हुए, वे सब बदले के नहीं बदले? कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे? चक्रवर्ती बने रहते हमेशा,
लेकिन अब कहाँ चले गए? सिद्धालय में हैं। यहाँ से तो गए, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण? राम लक्ष्मण कहाँ चले गए? कोई नीचे चले गए, कोई ऊपर चले गए, और उनकी जो इस तरफ वाली थी वे और कहीं चली गई। तीनों जोड़ीदार है ना, विश्व प्रसिद्ध त्रिकोण है ना, तीन की जोड़ी। अब देखो गजब है, तीन की विश्व प्रसिद्ध जोड़ी, तीनों अलग अलग गए। राम लक्ष्मण सीता जी तीनों, एक चले गए नरक में, एक चली गई स्वर्ग में, और एक चले गए मोक्ष में। ये भी है। ऐसे ही रावण के भी खानदान में देख लो, उधर भी ऐसा ही है। रामचंद्र जी के खानदान में बस ऐसा नहीं हुआ। यदि रावण में देखेंगे तो रावण चले गए नरक में, मंदोदरी उनकी पत्नी चली गई स्वर्ग में, और उनका भाई कुंभकर्ण और बेटे वो इंद्रजीत मेघनाथ चले गए मोक्ष। ऐसे ही है, माने सबके साथ। तो ये परिवर्तन तो होगा, बदलना होगा, हर एक में परिवर्तन होता है, सब बदलते हैं। इसलिए किसी का थोड़ा सा नेचर बदल गया, अरे तुम तो अकड़ू से हो गए, तुम तो घमंडी से हो गए, अरे तो क्या हो गया? उसका वैसा परिणमन वैसा उस समय होना होगा तो होगा, वो तो बदलाव होगा ही। कोई सरल हो जाते हैं, कोई घमंडी हो जाते हैं, तो कोई वैसे के वैसे भी, माने उनमें हल्का फुल्का उनमें भी चेंज आता है। तो ये तो आएगा ही। पहले कभी कोई कंजूस होता है तो बाद में दिलेर हो जाता है। पहले कोई एक एक रुपये का हिसाब रखता था, खर्च नहीं करता था, आज कहता है बोलो क्या चाहिए? पार्टी। अरे 1000 रुपये की पार्टी कर दी। जब आया था कनिष्ठ में 1 रुपया जेब से नहीं निकलता था, और आज कहता है बोलो क्या चाहिए? पूरी क्लास को पार्टी दे देता है। ऐसा होता कि नहीं होता? वो कभी कभी उल्टा भी होता है। आता था तो खूब नाश्ता कराता था अपना, और अब छिपा छिपा के रखता है, देता नहीं है। पहले तो गए, ले जाओ सब नाश्ता करो, दिन वाला अलग ना रात वाला अलग। कैसा विभाजन करते हैं, दिन वाला अलग रात वाला। अब छिपा के रखता है, देता भी नहीं है। पहले मुझे ही खिलाता था, अब उसको खिलाता है। माने ऐसा ऐसा बदलाव होता कि नहीं होता? तो बदलाव तो सब में हो रहा है, चेहरे में भी बदलाव हो रहा है, नेचर में भी बदलाव हो रहा है। सब प्रकार का बदलाव होगा ही, और बदलाव होना चाहिए, और बदलाव होता ही है। कोई उसको रोक नहीं सकता। यदि माँ चाहे कि हमारा बच्चा कभी बड़ा ना हो, इसको जिंदगी भर गोद में खिलाते रहें, ऐसा हो सकता है? कितना प्यारा है छोटा बच्चा, इतने माने कैसे ये बच्चा हुआ, अब वो बड़ा हो जाएगा, फिर कहीं भाग जाएगा पढ़ाई करने विदेश विदेश। मैं तो चाहती हूँ कि छोटा ही रहे, जैसी वो उनकी मम्मी चाहती थी ना कि सुकोसल में, हाँ, ये वैरागी ना हो जाए, वैरागी ना हो जाए, पिताजी को देख ना ले। तो क्या किया उनने? घर ही में महल बना दिया, घर में ही गार्डन बना दिया, घर में ही सब। और किसी भी मुनिराज की परछाई नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो उनने घोषणा हुई थी कि उनको देख के ही वैरागी हो जाएगा। तो जितने भी यहाँ है ना मुनिराज, उनको धक्के दे के बाहर निकाल दो। ऐसा ऐसा उनने सेट कर रखा था, और इनको अंदर ही रखो। लेकिन जिनको बदलना होगा, वैराग्य आना होगा, दीक्षा लेनी होगी, तो कौन रोक पाएगा? कोई नहीं रोक सकता। इसलिए तो परिवर्तन होना ही है। बदलाव तो ये वस्तु का स्वभाव है, और जो स्वभाव है उसका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए हमें इस स्वभाव को एक्सेप्ट करना जरूरी है। यहाँ जो कह रहे हैं ना, वाई डू वी सफ़र, हम दुखी क्यों हैं? इसलिए दुखी हैं कि हम उस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन हमें आदत में बना लेना चाहिए, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यदि किसी में बदलाव हो रहा है तो होगा ना, क्या दिक्कत है? कोई कहे क्या प्रवचन से करने लगे, कर्म सिद्धांत पढ़ाने आए थे कि दूसरे प्रवचन करने आए थे? कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा। अभी कर्म सिद्धांत की भूमिका ही बन रही है। माने यहाँ से हम वो पूरा सेट करेंगे, तब जब विषय पर आएंगे तो ये भी उसके लिए जरूरी है कि जो दुखी हो रहा है, कर्म क्या है? अभी कर्म का तो हमने नाम ही सुना है, लेकिन कर्म क्या है अभी तो प्रश्न उठेंगे। किसने देखा, कहाँ है, दिखता ही नहीं है। तो उनको भी अपन प्रूव करेंगे कि कर्म है। तो पहली बात हो गई, पहले पॉइंट की कौन सी हो गई कि वस्तु का स्वरूप कैसा है। अच्छा मुझे बताओ, इस वस्तु के स्वरूप में हम डिस्टर्ब करना चाहते कि नहीं? हम बदलाव करना चाहते कि नहीं? जो जैसा है उसको हम ऐसा एक्सेप्ट करते हैं क्या? नहीं करते ना, तो इसलिए तो दुखी हैं। माने दुख का ये बहुत बड़ा कारण है कि हम वस्तु जैसी है उसको वैसा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मान लो एक्सीडेंट हो जाए किसी का, अथवा किसी का मरण हो जाए, तो हम क्या कहते हैं?
ब्रेक नहीं लगाया, संभाल के नहीं चलाई, ड्राइव रेस किया, तेज चलाई। अच्छा मुझे बताओ, यदि उसका एक्सीडेंट होना होगा तो तेज चलाएगा ही ना वो, क्योंकि ये तो स्वच्छंदता का पोषण है। स्वच्छंदता नहीं है, अभी ये सब आएंगे इसमें एक एक पॉइंट। अभी तो ये पर्णमन की बात चल रही है। तो यदि किसी का ऐसा होना होगा तो हो ही जाएगा। तुम्हारी वजह से मेरा मोबाइल पकड़ा गया, किसकी वजह से? हमने तो कितना बढ़िया छपा के रखा था, वो किताब के अंदर ऐसा सांचा बना के और उसके अंदर ऐसा रखा कि कोई सोचे किताब के अंदर है तो कोई चेक ही नहीं कर पाएगा, और उसके अंदर ऐसा सेट किया, उतने नाप का बनाया और ऐसा कर दिया पैक, पता ही नहीं चलेगा। तो हमने तो कितने बढ़िया किया था, तुमने ज़बरदस्ती में निकाला और वो चलाया और लो उसी समय पे आ गए। तो हम इस तरह का सोचते हैं, लेकिन ये सब सोच हमारी ठीक नहीं है। हमें तो इतना एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें जो पहली बात चल रही है पर्णमन वाली, कि जिस जिस तरह का पर्णमन जिसमें होना है वह पर्णमन होकर ही रहेगा, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। इंदोबा जड़िंदोबा, क्रमबद्ध पर्याय पढ़ ली ना, वो वहाँ तो लगाओ, यहाँ पे भी लगा लो। इंद्र तो क्या, जिनेंद्र परमात्मा भी किसी के पर्णमन को रोकने में समर्थ नहीं है। तो पर्णमन स्वभाव को एक्सेप्ट करने का हमें श्रद्धान, हमें उसकी तैयारी करना चाहिए कि पर्णमन स्वभाव है, होगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो हम सब में पर्णमन हो रहा है, हर एक में हो रहा है। बताओ, बाल झड़ना होंगे तो झड़ेंगे, क्या करोगे? ऐसी ऐसी एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा बताओ, कितने बाबा रामदेव उनको उनकी एक्सरसाइज करें और किन किन की एक्सरसाइज करें कि बाल रुक जाएं? कर लो। झड़ना होंगे तो झड़ेंगे, और वो केस किंग और पेस किंग जो भी लगाना है केस का राजा है, कुछ नहीं होने वाला। यदि ऐसे होते तो जो बड़े बड़े फिल्म स्टार सेलिब्रिटी हैं उनके बाल नहीं झड़ते ना। वो कौन था, वो राकेश रोशन टकला, जानते हो? ऐसी भाषा अच्छा नहीं है बोलना वैसे, राकेश रोशन जी है ना, जिनके बाल पूरे झड़ गए, ऋतिक रोशन की पिताजी है ना। अब मुझे बताओ, अब आप लोगों ने तो इन हीरो को देखा, हम लोगों ने उस समय के हीरो को देखा, अब ये घूमते रहते हैं, उनके पास तो खूब पैसा करा लेते ना, क्यों नहीं हुआ? नहीं होना था। ये जो डुप्लीकेट और वो उससे सेटअप करना, वो 2-2 लाख रुपए खर्च करके करना, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि हमने देखो फिर से ले आए, वो तो अलग पद्धति है। लेकिन जब बाल झड़ना होंगे तो झड़ेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता है। और बाल काले से सफ़ेद होना होंगे तो होंगे ही, दाढ़ी मूछ आना होगी तो आएगी ही। कोई उपाय है कि नहीं आए? आएगी। यदि वो वैसा पर्णमन होना, और उम्र के हिसाब से आती है। कोई सोचे कि 2 साल का बच्चा है उसको अभी से दाढ़ी मूछ आ जाए, नहीं आएगी। जिस समय आना होगी उस समय ऑटोमेटिक आ ही जाएगी। किसी की फाइनल ईयर में आती है, किसी की कनिष्ठ में ही आ जाती है। कोई दाढ़ी मूछ लेके ही आता है यहाँ एडमिशन के लिए, होता कि नहीं होता? हम लोग के समय में लेकिन सेकेंड ईयर फाइनल में आती थी दाढ़ी अधिकतम। लेकिन अब जो ज़माना बदल रहा है उसके अनुसार हम देखते हैं कि अभी कनिष्ठ वरिष्ठ में ही दाढ़ी मूछ आ जाती है। और कोई लोग तो पहले ही से इंटरव्यू देने ही आते हैं, भी दाढ़ी मूछ लेके ही आते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो वो ऐसा परिवर्तन आता जा रहा है। तो अब जिस समय जिसका पर्णमन जो होना है तो वो तो होएगा ना, और जब होगा तो उसको स्वीकार करो। माने इसको स्वीकार करना ये हर एक जीव का कर्तव्य है, लेकिन उसकी स्वीकृति नहीं होना ही यही तकलीफदायी है। अग्नि गर्म है, ये हम सब स्वीकार करते कि नहीं? पानी शीतल है, स्वीकार करते कि नहीं? नमक खारा है, हम एक्सेप्ट करते कि उसमें भी हम कहते नहीं खारा नहीं होना चाहिए, ये नींबू खट्टा नहीं होना चाहिए, शक्कर मीठी नहीं होना चाहिए। इसमें कोई ऑब्जेक्शन उठाता है, उनको हम वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब उनको ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते? बात तो वही है ना, वो भी वस्तु का स्वभाव, ये भी वस्तु का स्वभाव है। तो वस्तु का स्वभाव कई एंगल से अलग अलग वैरायटी का है, तो जैसा है तो उसको स्वीकार कर लें। इसलिए पहला नंबर तो पॉइंट आया कि वस्तु का स्वभाव कैसा है, पर्णमनशील, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। नंबर 2 दूसरा बिंदु है वस्तु का वैभव, शक्तियां कितनी हैं, कितना वैभव है हर एक वस्तु का। प्रत्येक वस्तु में कितने गुण हैं?
अनंत गुण हैं। शक्तियाँ कितनी हैं? अनंत शक्तियाँ हैं। धर्म कितने हैं? अनंत धर्म हैं। सब अनंत हैं। और एक एक समय की गुणों की एक पर्याय को लें तो अनंत गुणों की कितनी पर्यायें? अनंत हो जाएं। और त्रिकालवर्ती पर्यायों को इकट्ठा करें तो अनंत अनंत पर्यायें। माने क्या नहीं है जीव के पास? हर एक जीव के पास सब कुछ है। जो भगवान के पास है हमारे पास है। हमारे और भगवान में क्या अंतर है कोई अंतर? यही कह रहे पर्याय में अंतर है। अभी वो प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा चलेगी तो वहाँ सिद्ध कर देंगे पर्याय में भी कोई अंतर नहीं है ना। वहाँ अलग एंगल से सिद्ध किया है कि वहाँ तो पर्याय में भी अंतर नहीं बताया। जैसी पर्याय अरहंतों की है, जैसा द्रव्य गुण उनका है, वैसे ही अपना है, सेम टू सेम। वहाँ बहुत विस्तार से इसमें मिल जाएगा। इसलिए तो बात कर रहे हैं कि जैसा जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजा। माने सब में सेम है, लेकिन हमें कहाँ एक्सेप्ट होता कि हमारे पास भी अनंत गुण हैं। अपन पढ़ तो लेते हैं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, और तुम हो अपने में स्वयं पूर्ण, सब हैं अपने में स्वयं पूर्ण। सब अपने अपने परिपूर्ण हैं, लेकिन लगता है ऐसा यहाँ कहाँ हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत बड़े आदमी, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। बड़े आदमी पैसों से थोड़ी होते हैं, अनंत गुणों से होते हैं। और अनंत गुण हमारे पास है ना, हमारे पास कमी क्या है? देखो प्रत्येक वस्तु अपने आप में परिपूर्ण लबालब भरी हुई है। किसी को किसी के कुछ दे दे ऐसा किसी को ज़रूरत नहीं है, और किसी को कोई किसी से ले ऐसी भी किसी को ज़रूरत नहीं है। सब अपने आप में परिपूर्ण हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अपने पास पानी के 2 गिलास हैं, ठीक है? क्या नाम है बेटा? आदित्य और आकिंचन। एक है आदित्य और एक है आकिंचन, ठीक है? होने को तो भरत जी के कटोरे का भी उदाहरण दे सकता था, लेकिन चलो वो सबको पता है। मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। आदित्य और आकिंचन है, इनके पास एक पानी का एक गिलास है, पूरा भरा है लबालब। आकिंचन के पास भी एक पानी का गिलास है, पूरा लबालब भरा हुआ। दोनों गिलास हैं। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये उसको थोड़ा सा भी पानी दे सकते हैं? बोलो, कठिन है प्रश्न, सरल तो है ना? सोच रहे गंभीर से हो गए कि बहुत करणानियोग का पंचलब्धि का प्रश्न पूछ। ऐसा तो नहीं है ना, बहुत सरल है। ये आदित्य के आकिंचन को कोई भी माने पानी के गिलास में से एक बूंद भी पानी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्यों? ओ भाई मन सा नहीं लग रहा आज, है ना थोड़ा? जबकि मुझे तो लग रहा है आज तो मन लगना चाहिए, है ना? आज तो विषय एकदम हल्का फुल्का है और उपयोगी है, एकदम पूरा प्रैक्टिकली है। दे सकते हैं क्या ये थोड़ा सा भी? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? इनके पास ज़्यादा नहीं है ना। पहला पॉइंट तो इनके पास एक बूंद भी ज़्यादा नहीं है कि दूसरे को दे सके, और दूसरी बात है उनके पास कोई कमी नहीं है कि इनसे कुछ ले सके। कितना बढ़िया सिस्टम है कि दूसरे एक के पास ज़्यादा नहीं है कि दूसरे को दे, और दूसरे के पास कमी नहीं है ना। तुम क्यों ज़बरदस्ती देना चाहते? नहीं हम तो देंगे थोड़ा सा। क्यों दोगे? उसको चाहिए नहीं ना, उसके पास तो पूरा है। जब उसके पास पूरा है तो दूसरा किसी को क्यों कुछ दे? नहीं दे सकता ना। इससे बात एकदम क्लियर ख्याल में जाती है कि सब के सब अपने आप में परिपूर्ण हैं, किसी को किसी की जरूरत ही नहीं है। कितना क्लियर है। माने जो ऐसा कहते जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, माने चाहे सिद्ध हो, चाहे हम हो, चाहे निगोदीय जीव हो, सबके पास बराबर चीज है। सबके पास जब सब कुछ है, बराबर है, तो किसी को किसी की जरूरत नहीं। ये जबरदस्ती में हम भेद गिने संसार, है ना? जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु नहीं भाई, भेद गिने संसार। ये जो मूर्ख और अज्ञानी लोग होते हैं वे भेद गिनते हैं। वे गिनते हैं कि पर्याय में अंतर है, कि इसमें अंतर है, कि उसमें अंतर है। कहीं किसी में कोई अंतर है ही नहीं, सब बराबर है। यदि हम ये मान्यता बनाएं तो कहाँ समस्या है, कहाँ दुख है? हमारे पास क्या कमी है? तो कौन छोटा है, कौन बड़ा है?
इससे सारा भेद खत्म हो जाता है। इसलिए सारी मान्यताएं खत्म हो जाती हैं कि कोई छोटा कोई बड़ा है, छोटे बड़े की भावना ही ईमान का आधार है। ये सारा सिस्टम ही खत्म हो जाए, ये लाइन भी जरूरत नहीं पड़े बनाने की, बहुत मेहनत से बनाई ये लाइन भी काय को बने कि छोटे बड़े की भावना, जब कोई छोटा बड़ा है ही नहीं तो फिर छोटे बड़े की भावना और मान का आधार है, इसकी जरूरत ही ना पड़े, है ना। इसलिए हमें दूसरे बिंदु को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम सब परिपूर्ण हैं, किसी को किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपन ऐसा इस पर चिंतन भी करेंगे ना थोड़ा थोड़ा तो लगेगा कि नहीं वास्तव में बात में दम है। समय अपना हो गया, ये 2 पॉइंट हुए। पहला पॉइंट था इसमें वस्तु का स्वरूप, स्वभाव कहें कैसा है, पर्णमन स्वभाव है, उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। दूसरा वस्तु का वैभव कि कितना वैभव है उसके पास, वो भी एक्सेप्ट करना जरूरी है। 2 बात हुई। कल अपन बात करेंगे वस्तु की स्वतंत्रता और नंबर 3 चौथा नंबर उसकी मर्यादा। और फिर इन सब पर बात करने के बाद फिर इससे लिंक बनेगी अपने कर्म सिद्धांत की। इतनी बात करते हुए अपन यहाँ पर ही पूरा करते हैं, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो।